नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के गुंडरदेही में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि अपनी क्षमता का उपयोग शासन प्रशासन के कार्यों में और जनता की भलाई के लिए करें। आम जनता में यह संदेश जरूर पहुंचाए कि शासन संवेदनशील से बेहतर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन हर हाल में जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में पूर्व 190 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा सामाजिक संगठनों को कलेक्टर निर्धारित रेट से 10% मूल्य पर भूमि आवंटित की जा रही है। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को उपलब्ध सभी संसाधनों का उचित लाभ मिले, इसके लिए सभी स्कूल कॉलेजों की नियमित जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि बिजली से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मदिरा के अवैध परिवहन, संग्रहण और विक्रय पर सतत निगरानी रखें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे दिन डोड़ी विधानसभा क्षेत्र में मालीगौरी पहुंचे और वहां उन्होंने शासकीय पॉलिटेक्निक बालोद का लोकार्पण किया। बता दें कि पॉलिटेक्निक में सिविल, इलेक्ट्रिक और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग ट्रेड के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इस पॉलिटेक्निक में कुल 180 सीटें हैं। बालोद और जिले के आसपास के क्षेत्रों के होनहार छात्रों को इस पॉलिटेक्निक के बनने से तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। शासकीय पॉलिटेक्निक बालोद में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर छात्र रोजगार की ओर उन्मुख होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बालोद जिले के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत खपरी स्थित कुकर देव मंदिर से पूजा अर्चना के साथ की। आस्था और आश्चर्य का अद्भुत संगम कुकरदेव मंदिर मानव पशु प्रेम की अनोखी मिसाल पेश करता है। बता दें कि यहाँ एक स्वामी भक्त कुत्ते की समाधि है जो लोक मान्यता के अनुसार अपने मालिक के प्रति आखिरी सांस तक वफादार रहा। मुख्यमंत्री ने कुकरदेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मंदिर की पुजारियों को वस्त्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने एक बेजुबान जानवर के स्मृति स्थल पर पहुंचकर छत्तीसगढ़ की पशुओं के प्रति प्रेम की लोक परंपरा को सम्मानित दिया। जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पशुधन संरक्षण को एक आर्थिक मॉडल के रूप में अपनाया गया है। अभी के लिए इतना, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।